अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। हमने आपके सवालात लेने का सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले को कुछ मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल जनाब मेरे पास आया। माई नेम इज़ कैफ एंड आई एम फ्राम लाहौर। क्वेश्चंस 2022 इलेक्शन में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी होगी? अच्छा, आपने कहा 2022, ये आपकी नॉलेज है कि 2022 के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे पास तो ऐसी खबर नहीं है। मेरे पास तो यही खबर है कि अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर इस साल इलेक्शंस हुए, और ये मैं फिलहाल अभी के सिनेरियो को देखते हुए मैं कह रहा हूं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में होगी, क्योंकि जाहिर बात है लोग महंगाई की वजह से बहुत तंग आए हुए हैं और इसका फ़ायदा मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत होगा। अगला सवाल है जी मलिक हमजा कबीर लाहौर से। सर, आपको क्या लगता है अगर PMLN इकॉनमी की हालत ठीक कर दिए तो अगला इलेक्शन PMLN जीत पाएगी? यार, ये इस तरह की प्रेडिक्शन भाई मुझसे ना करवाया करें। मेरे अंदर ना शेख रशीद साहब वाला मादा नहीं है, मैं प्रेडिक्शंस नहीं कर सकता। मैं बहुत मुश्किल काम है। अब इकॉनमी ठीक करना भी यहाँ पे ये भी तो एक सवाल है ना कि आप किसको कहते हैं इकॉनमी ठीक करना? कि आप इस चीज़ को इकॉनमी ठीक करना कहते हैं कि जनाब आप $2 अरब और कर्ज ले लेंगे और उसके बाद आप इकॉनमी ठीक कर देंगे, तो रहें तो आप मकरूज़ ही ना, तो उसको आप ये कहेंगे कि इकॉनमी ठीक हो जाए? तो ये डेफिनेशन पे डिपेंड करता है हर बंदे की। तो इसलिए आई थिंक ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगला सवाल है जी चौधरी अनस इकबाल साहब है। आई एम वॉचिंग योर वीलॉग्स रेगुलरली एंड एग्री विद मोस्ट ऑफ योर एनालिसिस, बट प्लीज आंसर व्हाई यू जॉइन समा टीवी एज यू नो इट इज ओन्ड बाय अलीम खान। आई एम फ्रॉम लाहौर। अलीम खान साहब का बिल्कुल ये चैनल है, समा टेलीविजन उनका चैनल है, और मैंने इस चीज़ को चूज़ करने से पहले, ये फैसला करने से पहले कि मैंने वहाँ पे जाना है, मेरी इससे पहले एक बड़ी डिटेल से इस सिलसिले में मुलाकात हुई थी और मैंने उसके अंदर यही बात उनसे कही थी कि जी मुझे काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। मेरे अंदर मेरा एक एडिटोरियल हवाले से जो है वो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मुझे खुल के काम करने दें, चाहे मैं इमरान खान साहब के हक़ में करूँ, चाहे मैं नून लीग के हक़ में करूँ, चाहे उनके खिलाफ़ करूँ, नून लीग के खिलाफ़ करूँ या PTI के खिलाफ़ करूँ, मुझे काम करने के हवाले से आज़ादी दीजिए। तो मुझे तो यही एश्योर किया गया कि जी आपको खुल के काम करने की आज़ादी होगी, हाँ, आपके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इस चैनल ने मुझे मुकाम दिया है, जगह दी है। तो फ़िलहाल आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग। और दूसरी बात ये, जहाँ तक अलीम खान साहब का ताल्लुक़ है, अलीम खान साहब एक टेलीविज़न चैनल के ओनर हैं जिस तरह और कई लोग हैं। आप शायद ये नहीं जानते, मिसाल के तौर पे दुनिया टीवी है, दुनिया टीवी के जो ओनर हैं वो भी एक ज़माने में पॉलिटिशियन रहे हैं। वो तो बल्कि लाहौर के जो थे वो नाज़िम थे, तो और काफ लीग से उनका ताल्लुक़ था। तो इसी तरह एक्सप्रेस टीवी के भी जो ओनर हैं वो एक ज़माने में सेनेटर रह चुके हैं। तो इन चीज़ों का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो है उससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, मेरे अलावा मतलब मैं अकेला समा टेलीविज़न के अंदर मैं एक एंकर नहीं हूँ। हसन निसार साहब भी इसी टेलीविज़न चैनल के अंदर काम करते हैं, नदीम मलिक साहब भी इसी टेलीविज़न चैनल के अंदर काम करते हैं, और चूँकि वो अपनी मर्ज़ी से बोलते हैं जो कुछ भी बोलना है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई हर्ज है। आगे चल के उसके बाद जनाब वो एक और सवाल आता है। सर, मेरा नाम सुलेमान है और मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही को अपने साथ क्यों मिलाया? इनफैक्ट उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। बस ये सवाल किसी भी PTI की लीडरशिप से पूछना। अकॉर्डिंग टू मुनिस इलाही माजरत की थी, बट ये काफ़ी नहीं है, इमरान से पूरी एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए। मैंने मांगी थी भाई, मैंने मांगी थी इमरान खान से एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कहा था छोड़े मंसूर, कोई और बात करें। तो जब इमरान खान साहब ने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मैं तानू किस तरह दूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। आगे चलें जी। उसके बाद वो एक और सवाल है जी अली हैदर फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू टेल मी दैट न्यूट्रल्स आर एक्चुअली न्यूट्रल नाउ? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल में जितने सवालात आए हैं ना, उनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूट्रल हैं। मुझे ये लगता है कि न्यूट्रल्स को खुद नहीं पता कि वो न्यूट्रल हैं कि नहीं है। मैं इसका यही आपको जवाब दे सकता हूँ कि न्यूट्रल्स को शायद इस बात का खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि वो न्यूट्रल हैं इस वक्त के नहीं है, तो इसलिए हमें भी इस बात का नहीं अंदाज़ा। लेकिन ये हकीकत है कि जितना वो पहले नॉन न्यूट्रल थे उतना नॉन न्यूट्रल नहीं है। मैं इसको मतलब जिस हद तक वो एक झुकाव एक तरफ हो चुका हुआ था ना इमरान खान साहब के दौर के अंदर, वो वाली बात नहीं है। वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलिटी के करीब आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक, पूरी तरह नहीं, काफ़ी हद तक। अब इमरान खान साहब जाहिर बात है उसके बाद जो मर्जी कहते रहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं कम से कम इसको इस तरह देखता हूँ। उसके बाद एक और सवाल है जी मंसूर भाई, मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। मंसूर भाई, जो भी हुकूमत में आते हैं फिर कहते हैं कि सारी गंदगी पिछली हुकूमत ने बनी या इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र होता है, आखिर जिम्मेदार कौन है? भाई जिम्मेदार हम आवाम हैं।
ना ये सियासी जमातें हैं, ना ये इस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि आपकी जो आवाम है ना, उसको बेसिकली एक बेहोशी का टीका लगाया गया पिछले 70 साल से, जिसको अपने हकूक मांगने ही नहीं आते, उसको और मेरा ये फॉर्मूला ज़हन में रखिएगा, ये मैं इस थ्योरी के साथ में चलता हूँ, इस कौम को हर 20-25 साल के बाद ना एक लीडर यूं करके ला के दे दिया जाता है, और आपके दिमागों में, आपके दिलों में अगर कहीं भी कोई इनकलाब का या तब्दीली का अगर कोई दिल कर भी रहा होता है ना, तो ये बना बनाया लीडर ला के आपके ऊपर बिठा के ना उसको यूं करके मार दिया जाता है। यही सिलसिला जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था कि वो पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी बना के वो आ गए। उसके बाद यही मामला नवाज शरीफ का था। आप देख लीजिए, भुट्टो साहब गए तो उसके बाद 1985 से ऑनवर्ड नवाज शरीफ आए और ये नवाज शरीफ ला के आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और उसके बाद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी, इन लोगों से जब जान खलासी करनी थी तो 2011 में फिर इमरान खान को ला के आपके सर पे बिठा दिया। तो ये इस सारे पीरियड के अंदर वही तकरीबन कोई 20-25 साल का फ़र्क होता है। तो 2011 से इमरान खान साहब का सिलसिला शुरू हुआ है। अब मेरे साइकिल के मुताबिक 20 को साल के बाद, यानी कि उसमें से 20 में से तकरीबन अब 12 साल निकल चुके हैं, 10 को साल और 8-10 को 12-13, 8 से लेके 12 साल तक इंतजार कीजिए, ताकि एक नवा लीडर मिलेगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता दूं। मेरा ये व्लॉग याद रखिएगा, आपको एक नया लीडर मिलेगा 8 से 12 साल के अंदर। उसके बाद अगला सवाल है जी, माय नेम इज दाऊद अकबर, आई एम फ्रॉम भावलनगर। मेरा क्वेश्चन है कि आप प्रेशर और क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हैं जब आप पे इल्ज़ाम लगे कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या आपकी फैमिली के बारे में ट्रेंड चलाया जाता है। यार भाई, बात पता क्या है, पहले ना इन चीज़ों को मैं बड़ी इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन अब मैंने इस चीज़ को जहन में बिठा लिया है कि ये सिलसिला नहीं रुकना। आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, ये सिलसिला कभी नहीं रुकना। तो अगर आप एक सहाफ़ी हैं ना, तो आप जहन में रखिएगा कि ऑटोमेटिकली आपको ये पैकेज में ये चीज़ मिलेगी। मुझे पाकिस्तान का एक सहाफ़ी बता दें जिसके खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात नहीं लगते या जिसके ऊपर फजूल किस्म की बातें नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है, जो जितना काबिल ज़िक्र सहाफ़ी या एंकर होता है उसके ऊपर उतना बड़ा अटैक होता है, उसकी फैमिली के ऊपर भी उतना बड़ा अटैक होता है। तो मैं या मेरी फैमिली, ये सब जो है वो इस हद तक अब इस पर जो है ना वो तैयार हो चुके हैं कि हमें इन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम करते रहेंगे, मैं अपनी बात करता रहूँगा। किसी को पसंद आए वो सुने, किसी को ना पसंद आए वो ना सुने, उसकी मर्ज़ी है। मैं ज़ाहिर बात है किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। ये यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर एक बटन ही आपने दबाना है, आप अगली वीडियो देख लेंगे। तो इसी तरह ये सिलसिला चलना है। उसके बाद अगला सवाल है जी, सनाउल्लाह फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट योब, बलोचिस्तान। सर, मैंने बोल न्यूज़ पर कई बार ये न्यूज़ सुनी है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ये किया और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने वो किया और वो किसी को कोट भी नहीं कर रहे होते। सर, क्या ये किसी न्यूज़ चैनल के लिए ज़ेब देता है कि वो कोटेशन को बग़ैर ही खुद फैसला करे कि कौन अच्छा है या कौन बुरा? इस सिलसिले में मीडिया कावानीन क्या कहते हैं? आपकी रहनुमाई चाहिए। एक दौर में आमिर लियाकत साहब भी MNA होने के साथ साथ बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम किया करते थे। अब ऐसी हालत में कोई कैसे न्यूट्रल और अनबायस्ड हो सकता है? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि अगर आप एक पार्टी के MNA हैं तो आप आके प्रोग्राम किस तरह कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते। आपका ज़ाहिरी बात है आप बायस्ड होंगे उस सियासी जमात के लिए, तो कतई तौर पे ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, रिपोर्टिंग के अंदर चलें, आपको एक और चीज़ आपको पिन पॉइंट करके बताता हूँ। मैं अक्सर जगह मैं रिपोर्टिंग के अंदर, टिकट्स के अंदर, खबरों के अंदर जनाब इमरान खान का ज़बरदस्त इस्तकबाल, फॉर एग्जांपल जलसा गाह के अंदर आए इमरान खान का ज़बरदस्त इस्तकबाल, ओ भाई ज़बरदस्त है या नहीं है? या इवन मरियम नवाज़ के लिए, मरियम नवाज़ का लोगों की जानिब से ज़बरदस्त इस्तकबाल, खबरों में आप किस तरह कह सकते हैं ज़बरदस्त है? आप कैसे कह सकते हैं? एक चीज़ ज़बरदस्त है या नहीं है, ये तो लोग फैसला करेंगे ना, आप कैसे कह सकते हैं? तो जब भी खबर के अंदर ओपिनियन डाल दिया जाए फिर वो खबर नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। जब आप ये कह देना कि जनाब उन्होंने उनको धो के रख दिया, ये भी एक, ये सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर बड़ा चलता है, उसके सवाल जवाब हुए और उसने उसको धो के रख दिया। वो ये कि अब ये धो के रख दिया, ये मतलब ये सहाफ़त है, ये रिपोर्टिंग है, ये तो ओपिनियन है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और सवाल है जी, जाहिद साहब की जानिब से लाहौर से। हमारे पाकिस्तान में 1947 से अभी 2022 तक हिस्ट्री है कि कभी आर्मी चीफ की PM से नहीं बनती और कभी PM चीफ से नहीं बनती। इसमें अवाम का क्या कसूर है जो इनके आपस की अना के बीच में
फंस जाती है। आपका ये कसूर है भाई कि आप आगे से बोलते नहीं हैं। आप इन्हीं लीडरों को जाके दोबारा वोट देते हैं और इन्हीं लीडरों को जाके दोबारा वहां तक पहुंचाते भी हैं। और यही लीडर पहले आपके सामने इनकलाबी बने होते हैं और उसके बाद जब ये कुर्सी के ऊपर जाके पहुंच जाते हैं तो फिर जी सर जी सर जी सर करना शुरू करते हैं। और फिर एक मौका आता है कि कहीं पे जाके कुड़की लगती है जाके और फटा पड़ता है और उसके बाद सारा कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है। और फिर बाद में वो लीडर जो है ना बैठ के आपको कहता है कि जनाब वोट को इज्जत दो। और भाई पहले तू खुद तो वोट को इज्जत दे। आपने खुद तो वोट को इज्जत दी नहीं, आप अगले अवाम को जाके कहते हैं वोट को इज्जत दो। उसके बाद इमरान खान साहब भी आजकल जिस तरह बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आए हुए हैं भाई। आपकी जमात एस्टैब्लिशमेंट ने बना के दी है, आपकी वो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने बना के दी, आपकी हुकूमत चलाई एस्टैब्लिशमेंट ने, आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बातें करेंगे। तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उसके बाद जी अगला सवाल जो है वो आता है कि जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, सवाल ये है कि लंदन बिल्कुल खामोश है, काफ़ी टाइम से लंदन से कोई खबर नहीं आई कि वहाँ क्या चल रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ वहाँ क्या चल रहा है, मैं आपको खबर देता हूँ। खबर पूछिए आपने, खबर ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वापस किस तरह लेकर आना है, इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए। खबर ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की फैमिली से रब्ता किया गया और उनको ये कहा गया कि जनाब किसी तरह मुशर्रफ साहब को वापस भेजें, उनको पाकिस्तान लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप उनको लेकर आएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो लंदन के अंदर इस वक्त ये स्कीमें चल रही हैं कि हमने, और इसके लिए सबसे पहले जो है सादार साहब को भेजा जाए और माहौल चेक किया जाए कि क्या होता है, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भेजा जाए। तो मुशर्रफ साहब से जो रब्ता हुआ था तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि जनाब आप मैं तो वापस नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो मेडिकल केयर उनकी वहाँ में उनको मिल सकती है वो यहाँ नहीं मिल सकती, तो वो बात तो ख़त्म हो गई। तो लंदन के अंदर ये चल रहा है कि नवाज शरीफ को वापस किस तरह लाना है। उसके बाद ये अगला सवाल है, आप वोट किसको देंगे भाई। शाहिद साहब हैं, इन्होंने साहिवाल से सवाल किया है। शाहिद साहब, बुरी बात, इस तरह के सवाल नहीं करते कि मैं किसको वोट दूंगा। ये किसी से भी नहीं पूछना चाहिए कि आपने किसको वोट देना है, लेकिन मैं वोट ज़रूर दूंगा, ये फैक्ट है, मैंने वोट ज़रूर देना है। लेकिन किसको देना है ये मैं बाद में फैसला करूंगा, अभी तक मैंने यकीन करें मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि मैंने किसको वोट देना है। अगला सवाल है जी, मेरा सवाल होगा कि आप बहुत निडर सहाफ़ी हैं, मंजूर पश्तीन और DGI-ISPR को आमने सामने कब बिठाएंगे। DGI-ISPR ने सही पाकिस्तान में जो भी हो, जिसके पास मंजूर पश्तीन के सवालों का जवाब हो, सामने ले आए। अगर नहीं तो कम से कम एक दफ़ा मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू करो, जितना सख्त सवाल कर सकते हो करो। आई एम बिग योर बिग फ़ैन, आपका हर वीलॉग देखता हूँ, उम्मीद है मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। मोहम्मद जमान साहब हैं डिस्ट्रिक्ट कड़क KPK से। DGI-ISPR का इंटरव्यू मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन DGI-ISPR जो भी थे, अब अभी वाले भी और साबका भी, उन्होंने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो हैं वो सिर्फ एक ही एंकर को दिए हैं, सिर्फ एक एंकर को दिए हैं। तो अल्लाह करे हमें भी वो मौका मिले, मैं तो ये कह सकता हूँ। मंजूर पश्तीन साहब का जहाँ तक आपने कहा, ये बड़ा अच्छा आइडिया है और मैं इसके ऊपर ज़रूर अमल करूँगा, क्योंकि मैं भी उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। ये मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ, और कुछ सवाल उनके सामने मेरे जहन में भी है जो मैं रखना चाहता हूँ। आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है। उसके बाद अगला सवाल है जी, हुमैल जमाल साहब हैं कराची से। मंसूर भाई, हाउ पाकिस्तानीज विल गेट वन सिस्टम रादर देन टू सिस्टम्स फॉर टू डिफरेंट पार्टीज। PTI इज डूइंग सो मच अगेंस्ट आर्मी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस बट एक्चुअल MQM इज बैंड इन पाकिस्तान, व्हाई। क्या कराची के अवाम की राय की कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान इज सन ऑफ सॉइल एंड कराचीइट्स आर रॉ एजेंट्स एंड व्हाई डोंट यू रेज वॉइस फॉर कराची एज वेल। आई लिसन टू योर डेली but I never found you talking about the difficulties of Karachiites. There is no freedom of speech for us. Why? भाई मैं कराची 8 साल रहा हूँ यार, मैंने अपनी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा टाइम वहाँ पे गुजारा है, तो ये किस तरह हो सकता है कि कराची मेरे दिल से दूर हो। ऐसी बात नहीं है। मे बी शायद इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अब मैं लाहौर में हूँ और डेमोग्राफी का भी शायद फ़र्क होता है। यहाँ पे ख़बरें ज़्यादा मेरे करीब होती हैं लाहौर या पंजाब से रिलेटेड, और नेशनल लेवल की न्यूज़ को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आपका पॉइंट मेरे ख्याल में वैलिड है, आपका क्रिटिसिज्म वैलिड है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें शायद कराची को बाकी ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कोशिश भी करेंगे कि आपकी इस शिकायत को जो है वो दूर किया जाए। उसके बाद एक और सवाल आता है जी, अस्सलाम वालेकुम। इकरा खान हैं पेशावर से, उन्होंने ये सवाल किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या आप पठान हो या सिर्फ नाम के साथ खान लिखा है। आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर। नहीं जी, मैं पठान नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं चलें आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरे वालिद साहब जो की साइड से मैं राजपूत हूँ। मेरे वालिद साहब जो हैं लुधियाना से माइग्रेशन करके यहाँ पे आए थे 1947 में, और मैं वहाँ से राजपूत हूँ। मेरी वालदा का ताल्लुक़ कोयटा से है और हज़ारा कबीले से है। तो मुझे दर्री भी आती है
और मैं दरी भी बोल सकता हूँ, मैं पंजाबी भी बोल सकता हूँ, अंग्रेज़ी भी बोल सकता हूँ, उर्दू भी बोल सकता हूँ। और मेरी फैमिली का ताल्लुक़ जो है वो एक साबका आर्मी चीफ़ की फैमिली से है, ननियाल वाली साइड से। और 1965 की जंग में जो आर्मी चीफ़ थे, अभी आप जाके तहकीकात कीजिएगा कि कौन थे, मेरा उनकी फैमिली से ताल्लुक़ है। उसके बाद ये अगला सवाल है, मंसूर आसिम अलीम चौधरी साहब हैं राजनपुर से, उन्होंने सवाल किया है, मंसूर भाई आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप पीपल्स पार्टी को पंजाब में किस तरह देख रहे हो और काफ़ी अरसे से लंदन की जानिब से इस तरह की खामोशी का क्या मतलब है, इस पर भी कोई रोशनी डालें। लंदन की खामोशी का तो मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी को मैं कहाँ देख रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को मैं 1500 वोट लेते हुए देख रहा हूँ, कम से कम लाहौर से अगर मैं बात करूँ तो। फिलहाल मुझे कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी ज़्यादातर सिर्फ उन लोगों से, उन जगहों से जीतेगी जहाँ पे इलेक्टेबल्स होंगे। अगर इन इलेक्टेबल्स को उन्होंने अपनी पार्टी में डाल दिया तो ठीक है। पीपल्स पार्टी की कोई वेव शेप फिलहाल मैं पंजाब के अंदर नहीं देख रहा। फिलहाल आगे चल के हालात तबदील हो जाएंगे, जाहिर बात मैं कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसके बाद अगला सवाल है जी औसाफ अली लाहौर से, सर अर्ज ये थी कि अब आपके कायद छोटे कायद क्यों हो गए हैं, क्या बात है, आपको बड़े मियाँ साहब तो नहीं वापस आते नज़र आ रहे जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब छोटे कायद हो गए? बड़ी अच्छी बात की आपने। बिल्कुल मुझे लगता है और आजकल कोशिशें जा रही हैं कि अगले इलेक्शन कैंपेन से पहले पहले उनको वापस लाया जाए। तो भाई अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन रही है तो पहले ही छोटा बड़ा हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कायद जो है छोटे कायद हो गए हैं। अगला सवाल है जी असलम खान की जानिब से, सर कल पंजाब असेंबली में दोबारा इलेक्शन होगा, मेरा सवाल ये है कि चौधरी निसार अली खान किसको वोट देगा? ये सवाल किया गया है। चौधरी निसार अली खान वोट नहीं देंगे, वो किसी को वोट नहीं देंगे। 22 तारीख को इलेक्शन होगा तो वो किसी को वोट नहीं देंगे, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग किया हुआ है। उसके बाद अगला सवाल है जी मंसूर भाई, मेरा नाम राजा तनवीर अहमद है, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। मेरा सवाल ये है कि क्या हम और हमारी आने वाली नस्लें इन सियासतदानों के झूठे वादों और खोखले नारों के पीछे ही अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करेंगे और हमेशा ही सुनते रहेंगे कि मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है? प्लीज़ जवाब दीजिएगा। जी भाई ऐसा ही होगा। 17 साल से सुन रहे हैं, अगले 70 साल भी आप इसी तरह ही सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने पिछले अभी एक सवाल के जवाब में मैंने आपको कहा था कि 20-25 साल के बाद आपको लीडर तैयार करके आपके ऊपर बिठाया जाएगा, ठीक है? और आप सोचेंगे खुशियों के साथ कि आ गया वो शाहकार जिसका इंतज़ार था, और इसी चक्कर में आप नारे मारेंगे और उसके बाद एक जनरेशन पूरी ज़ाया हो जाएगी और फिर दूसरी आएगी, फिर उसको एक लीडर जो है उसके सर पे बिठाया जाएगा। ये सिलसिला इसी तरह ही चलेगा। उसके बाद ये अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई जान, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरा आपसे बस एक सवाल है, क्या हम वोट नहीं दे सकते किसी मुल्क से बाहर बैठकर? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? मैं हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिला और मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है और लाड़काना का रहने वाला हूँ और इमरान खान के साथ बुरा हुआ उसे 5 साल पूरे करने देते ताकि वो दोबारा वापस नहीं आता। अब तो उसको इक़्तिदार झोली में डाल कर दिया है। इस सवाल का जवाब देना। बिल्कुल आपका राइट है भाई, मैं समझता हूँ आपका बिल्कुल राइट है कि आपको वोट देना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि हमारा ऐसा कोई निज़ाम नहीं है अभी तक कि जिसको हम उसे सिक्योर कर सकें। प्रॉब्लम ये है, आपके वोट के राइट से किसी को इख्तलाफ नहीं है, उस निज़ाम से प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं लोग, आप तो पाकिस्तान से बाहर है ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उन्हें तो पता नहीं होता उनका वोट किधर चला गया, उनका वोट डला भी है कि नहीं डला, उनका वोट ही था या किसी और का वोट था। तो ये तो हमारी हालत है। तो जो लोग बाहर बैठे हैं उनका वोट हम किस तरह इंश्योर करेंगे? असल प्रॉब्लम ये है। और दूसरी आपने बात जो की कि जी इमरान खान की झोली में, अभी झोली और इलेक्शन और वोट बहुत दूर है। अभी इंतज़ार कीजिए, अभी देखें क्या होता है आगे। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी प्रेडिक्शन नहीं देनी चाहिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।